अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ़ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैंने सोचा कि क्रिसमस का मौका आ रहा है, छुट्टियां आ रही हैं, तो थोड़ी सी आपके साथ चिट-चैट भी करें कि कुछ थोड़ा-सा बात बताएँ आपको टेक्निकल से हट कर के ट्रेडिंग के लिए आपको क्या चीज़ें और ज़रूरी हैं। याद रखिएगा कि जब तक आप फंडामेंटल के अंदर उमूर नहीं रखते, तो सिर्फ लाइनें देखकर टेक्निकल की आप कभी भी अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुननी होगी फेड की, आपको अपने इर्द-गिर्द के हालात का अंदाज़ा भी होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, जब भी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, बिटकॉइन में क्या हुआ पिछले हफ्ते? एकदम गिरना शुरू हो गया, गोल्ड भी गिरना शुरू हो गया। ये अचानक क्या हुआ कि लोग जिसकी बातें कर रहे थे कि एक बड़ा ज़बरदस्त बुल रन है बिटकॉइन के अंदर और क्रिप्टो करेंसी के अंदर और तकरीबन गोल्ड के अंदर भी, लेकिन सब ने डाइव मार दी। क्या हुआ? एफएमसी आया, रेट कट आया, रेट कट से कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। हुआ क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस। पावल जो फेड का चेयरमैन है, उसने जो लफ्ज कहे, मार्केट ने सारे के सारे नेगेटिव ले लिए आने वाले साल के लिए। और क्या कह गया? नहीं सुने तो क्या आपको पता चलता कि मार्केट में ये क्रैश या टर्न आने वाला है? नहीं पता चलता। तो जरूरी था कि वो लफ्ज सुनते। उसने क्या कहा? उसने कहा कि सबसे बिटकॉइन के बारे में इसने एक ऐसी बात कर दी कि फेड एज ए सेंट्रल बैंक हम इसको ऑफिशियली अभी अपनाने को लिए तैयार नहीं है, जो कि ट्रम्प बार बार अपनी इलेक्शन कैंपेन में कहा जा रहा था कि हम क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को ऑफिशियली यूज़ करेंगे यूएस गवर्नमेंट के ट्रेजरी के अंदर। वहाँ आकर जो चेयरमैन, जो इंजन का जो इंजन है, जो पूरे इंजन का जो इंजीनियर है, उसने कह दिया भाई स्टेट बैंक चला रहा है उनका कि अभी हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है जब तक ये लॉ नहीं बनता। और लॉ कहाँ से बनेगा? कांग्रेस से बनेगा। कांग्रेस के अंदर वोटिंग होती है, वोटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होते हैं। तो ये वो बात थी जिसने बिटकॉइन को क्रैश किया और क्रिप्टो करेंसी क्रैश हो गई कि अभी कोई ऐसा प्लान पेपर पे तो नहीं है भाई। इलेक्शन जीतने के लिए बड़े वादे कर लिए उसने, यूथ को मोटिवेट कर दिया और यूथ ने जाके उसने वोट डाल दिया। अब इस पर बहस होगी, आने वाले वक्तों में बहस होगी कांग्रेस में, क्या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे डॉलर पे, क्या उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे डॉलर पे, वो सब बातें होंगी कांग्रेस के अंदर। अभी वो तो हल्फ उठाएगा 20 जनवरी को, इसके बाद कांग्रेस के अंदर ये बात जाएगी या नहीं जाएगी, कब जाएगी, टाइम लगेगा इन चीज़ों के अंदर। और मैंने आपको क्या कहा, जो इंजन का जो इंजीनियर है फेड सेंट्रल बैंक का, उसने मना कर दिया कि अभी हमारे इस प्लान में है ही नहीं जब तक कांग्रेस को अप्रूव करके लॉ ना बनाए कि भाई हाँ क्रिप्टो करेंसी के अंदर यूएस को अपने रिजर्व रखना है। इतनी बारीक बात थी, ये होना था। उस रात से बिटकॉइन 1,08 से कहाँ आ गया? 92,000 पे आ गया, तकरीबन 16,000 का ड्रॉप आ गया। और अभी पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ये बात अब हवा में चली गई कि जो ट्रम्प कह रहा था वो एज इट इज इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये बातें वो होती हैं। और दूसरी बात जो उसने कह दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि आने वाले साल के अंदर सिर्फ 2 रेट कट हैं। और ये मार्केट के लिए एक ह्यूज सडन न्यूज़ आ गई कि यार पूरे साल में सिर्फ 2 इम्पैक्ट, और जो प्रोजेक्शन दी है अगले साल की वो 3.9 तक आने की दी है। मतलब अभी आप 4.0% पे हैं, 4.50% पर, और आने वाले वक्त में 2 अगर होते हैं तो वो 3.9 तक जाएंगे। शायद 2 हो, 25-25 पॉइंट के 2 हो, 4% या 3.9%। ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ थी जिसकी वजह से इम्पैक्ट आया मार्केट के अंदर कि भाई अभी कोई इनका चांसेस नहीं है कि 3 या 4 रिड्यूस करके उसको 2% पे ले आए या 3% पे ले आए। वो अभी 4% 3.9 पर रहेंगे, तो ओनली 2 रेट कट होंगे। तो ये न्यूज़। दूसरा आपने देखा कि अभी चंद दिन पहले, 2 दिन से क्या हो रहा है, वॉर एस्केलेट हो गई है रशिया और यूरोप और यूएस है। और रशिया मुसलसल धमकियां लगा रहा है, मिसाइल भी फायर कर रहा है, फ्रांस भी कूद पड़ा है। तो ये एक वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो पैदा हो गया है। अगर ये आउट ऑफ ग्रिप निकल गया मामला तो क्या होगा? गोल्ड ऊपर चला जाएगा, हैवीली बाइंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि सेफ हेवन है। जब भी वॉर होगी गोल्ड सेफ हेवन बन जाएगा। तो यहाँ आपकी कौन सी टेक्निकल काम आई? कोई टेक्निकल काम नहीं आएगा इधर। ये अनफानन फंडामेंटल न्यूज आई और जिसपे हमने नजर नहीं रखी, और वो क्या हो गया, आपकी ट्रेडिंग आपके हाथ से निकल जाएगी। पढ़ने पढ़ाने की आदत डाली है। जब तक आप न्यूज़ और बेसिक न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे,
प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं सुना करेंगे सेंट्रल बैंक्स की, और ये जो वॉर के सिनेरियो पैदा होते रहते हैं, और ये जो अभी आप पिछले साल क्या हुआ, पिछले 2 साल से गोल्ड ऊपर क्यों जा रहा था? इसराइल और फिलिस्तीन की जंग, फिर ईरान कूद पड़ा, फिर और कूद पड़े, तो इसका इम्पैक्ट कितना आया? 2 साल से मुसलसल गोल्ड ऊपर ही गया। तो एक फंडामेंटल जानकर न्यूज भी ना अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। और अगर आपको पता है कि मार्केट में होने क्या वाला है, ये लाइनें तो जब बताएंगे फंडामेंटल को सपोर्ट करती हैं, जो टेक्निकल जो है फंडामेंटल को सपोर्ट करता है। जब आप देखें टेक्निकल और फंडामेंटल आपस में कोलाइड या अलाइंड हो गए, तो आप ट्रेड कीजिए। टेक्निकल कह रहा है सेल, फंडामेंटली जो हो रहा है वो हो रहा है बाय, तो क्या होगा? पहले तो आएगी क्या? साइडवेज मूव, मार्केट यूं 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 मूव करेगी एक रेंज के अंदर। अब जिस वक्त फंडामेंटल या तो ओवरकम कर जाए टेक्निकल को, या टेक्निकल ओवरकम कर जाए फंडामेंटल को, तो उस डायरेक्शन में मार्केट चल पड़ेगी, सिंपल एज इट इज। लेकिन हमारा सारा टाइम लगता है टेक्निकल लाइनें, यार आरएसआई ओवरबॉट हो गया, यार मैककेट वहां निकल गया, यार यहाँ फेयर वैल्यू गैप लग गया, यार ये पैटर्न बन गया। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। हर चीज फंडामेंटल जरूरी है। पढ़ें, अपनी नॉलेज में इजाफा करें। अपनी नॉलेज, ये नॉलेज आपको कोई नहीं दे सकता। आप टेक्निकल सीख लेंगे, जाकर 4-5 लाइनें लगाना, ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ये मूविंग एवरेज आ रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ये पिन बार बन रही है, इससे जब तक फायदा नहीं होगा। ये सब चेंज हो जाएंगे। फिर मार्केट में एक अनहोनी न्यूज आ गई एफएमसी की, और उसके बाद जो आया पावल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने सारे सिनेरियो बदल दिए ट्रेडिंग के, क्रिप्टो करेंसी के, और गोल्ड पे भी इम्पैक्ट आया। तो ये सारी, और वार का इम्पैक्ट गोल्ड पे आएगा जो हो रहा है, कि शायद सेल होते क्या हो जाए, ऊपर चली जाए। तो मेरे भाइयों, कहने का मकसद सिर्फ यही था कि आप जब तक अपनी नॉलेज में इजाफा नहीं करेंगे, मुख्तलिफ न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ेंगे, मुख्तलिफ जो वाक़ई हो इवेंट्स आ रहे हैं उन पर नज़र नहीं रखेंगे, सिर्फ मज़े के लिए लाइनें चेक करके आप ट्रेड करेंगे, तो कामयाब नहीं होंगे। तो आई होप आई हैव गिविंग यू द राइट मैसेज कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड टेक्निकल एंड टॉप प्रायोरिटी फंडामेंटल की। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।